और अब बात करेंगे हम आगरा की, क्योंकि आज राणा सांगा के अपमान पर छिड़े घमासान की को लेकर जो करणी सेना है आगरा में एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी है। आज क्षत्रिय सेना आज आगरा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। आगरा के गड़ी रामी गांव में यूपी के तमाम जिलों से क्षत्रिय समाज के लोग पहुंच रहे हैं और आज राजपूत योद्धा राणा सांगा की जयंती है। जयंती के दिन करणी सेना सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर हल्ला बोल कर रही है। हाथों में डंडे तलवारें लेकर लोग रक्ति स्वाभिमान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। देश भर से 3 लाख क्षत्रियों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की है। अगर हमारे इतिहासों से कोई छेड़खानी करेगा, राजपूत सरदार भारत माता के सच्चे पुत्र राजपूत 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 राजपूत। और आगरा के गड़ी रामी में शक्ति प्रदर्शन के लिए मंच सज चुका है। क्षत्रिय करणी सेना रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के लिए पहुंच चुके हैं। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। करणी सेना का दावा है कि इस कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं से एक झंडा और एक डंडा लाने का आह्वान भी किया गया है, जिसका असर दिखने लगा है, जिसे जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया ने भी समर्थन दिया है। अब करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत कई दिनों से आगरा में हैं। उन्होंने आज के सम्मेलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर पंचायत की है। करणी सेना की डिमांडों की बात की जाए तो उनका कहना है कि राणा सांगा का अपमान करने वाले सांसद रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता खत्म होनी चाहिए। सांसद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। करणी सेना पर हमला करने वालों पर मुकदमा जो दर्ज हुआ है, करणी सेना चाहती है कि वो मुकदमे वापस लिए जाएं, खत्म किए जाएं। आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमें महाराणा सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इसमें सहमति दर्ज करे, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। और करणी सेना के शक्ति प्रदर्शन को लेकर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। देश में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है और जिस तरह के तत्व या हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूं देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमें? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में। और रामजी लाल सुमन सिक्योरिटी के बीच अपने घर में मौजूद हैं। घर के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। करणी सेना के सम्मेलन को लेकर पूरा आगरा भी हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने 3 लेयर में सिक्योरिटी का पूरा प्लान तैयार किया है। भीड़ को संभालने के लिए एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की लगाई गई है। 8 कंपनियां पीएसी और 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी नजर है। अब तक 1300 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। पुलिस की डिजिटल टीम लगातार पोस्ट की मॉनिटरिंग कर रही है। कुछ दिन पहले ही आगरा पुलिस ने 1000 नए डंडे और 1200 नए हेलमेट मंगवाए थे और आज एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर भी सिक्योरिटी को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं।
राणा सांगा की जयंती के मौके पर करणी सेना और क्षत्रिय महासभा जो है वो आगरा में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए आगरा में जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। पूरे आगरा को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त आप देखें कि जहां पर आगरा में कुबेरपुर के पास ये पूरा कार्यक्रम होना है, वहां पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यूपी पुलिस के जवानों के साथ साथ अधिकारी भी जो है सड़कों पर तैनात हैं। इसके साथ साथ पीएसी की 8 कंपनियां और रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियों को भी जो है तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम स्थल से बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इसी तरह की तस्वीर आपको जो है शहर के जगह जगह इलाकों में, हर इलाके में देखने को मिलेगी। दरअसल रामजी लाल सुमन जो कि राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार करणी सेना उनका विरोध कर रही है और इसी के चलते बीती 26 मार्च को भी जो है वो एक विरोध किया गया था, जिसके बाद कुछ लोग जो हैं करणी सेना के वहां पर पहुंच गए थे रामजी लाल सुमन के आवास पर और उसके बाद जो है वहां तोड़फोड़ की थी, घर में भी और साथ ही साथ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई थी। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तमाम सुरक्षा जो है वो करणी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए आगरा में लगाई गई है। और आगरा में पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। बैरिकेड से लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। पूरे शहर में और पैरामिलिट्री फोर्सेस की पैनी नजर रखी गई है। आगरा के कुबेरपुर में गढ़ी रामी में आज हिंदू सनातन सभा को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन करने की डीसी वेस्ट के स्तर से अनुमति दी गई है। इस आयोजन को सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस प्रबंधन किया गया है। पीएसी आरएएफ की फोर्सेस डिप्लॉय करी गई हैं। शहर में भी अचूक सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए त्रिस्तरीय सिक्योरिटी स्कीम लगाई गई है। 14 सेक्टर स्कीम लगा के मोबाइल पार्टी सक्रिय हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन लगाया गया है। माननीय सांसद जी के आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग हिंसा करने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके नोटिस भेजे गए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आगरा पुलिस ने अपनी तैयारी मजबूत करी है। और अब सीधा रुख कर लेते हैं हम आगरा का, जहां पर हमारे संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं? और एक तरफ हम देख सकते हैं कि जो करणी सेनाएं अपना प्रदर्शन के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है, वहां से क्या खबर आ रही है? और दूसरी तरफ जो सांसद है उनके घर के बाहर किस तरह का माहौल है? देखिए, बिल्कुल करणी सेना का कार्यक्रम जो है तकरीबन 1 बजे के बाद शुरू होगा। लोग वहां पर आना शुरू हो गए हैं, सुरक्षा पुख्ता की गई है और फिलहाल मैं जो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, उनके आवास के बाहर मौजूद हूं। पहले आपको सुरक्षा दिखा दूं। आप ये देखिए, ये एमजी रोड है जो कि पूरी तरीके से बंद है। ये सीधी सड़क जो है NH2 को कनेक्ट होती है और इस पूरी सड़क को जो है दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। ये आगरा की मुख्य सड़कों में से एक सड़क है और काफी हैवी ट्रैफिक होता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इसको जो है दोनों तरफ से बंद किया गया है। और दूसरी तरफ भी आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी जो है सड़क को बंद किया गया है। तो ये स्थिति जो है रामजी लाल सुमन के घर के बाहर की है। सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जो पीएसी के जवान हैं, उनको तैनात किया गया है। यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है और ये जो गली है जहां से किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहीं से महज चंद कदमों की दूरी पर जो रामजी लाल सुमन है वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। आप देखिए कि यहां पर पूरी गली में आपको सिर्फ पुलिस ही पुलिस दिखाई देगी। दरअसल कारण है कि जो रामजी लाल सुमन है उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद विवाद पनपा और 26 मार्च को जो है यहां पर करणी सेना से जुड़े कुछ लोगों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की थी, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद अब करणी सेना ने राणा सांगा की जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया। तो ऐसे में पुलिस ने एहतियात बरतते हुए ये सुरक्षा बढ़ाई है। हालांकि करणी सेना का कहना है कि 5 बजे तक का समय दिया गया है, या तो रामजी लाल सुमन अपने बयान पर माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर, या फिर जो है वो उनका विरोध करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। ये जो सोसाइटी का गेट है
यह पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहां से किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखें अमित, तो दूसरी तरफ जो है मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं ताकि उधर से कोई भी आए तो एक एक शख्स की तलाशी ली जा सके। और ये उनका आवास है और इनके आवास के बाहर भी प्रशासन ने मेटल डिटेक्टर लगाए हैं। पुलिस फोर्स को अंदर भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी शख्स जो है सोसाइटी के अंदर आए, उनके घर के पास आए तो पूरी तरीके से वेरीफाई होकर ही आए। इसके साथ साथ सोसाइटी के अंदर आने वाले हर एक व्यक्ति की जो है निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ रजिस्टर मेंटेन किया गया है। उसके अलावा फोटोग्राफी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो तस्वीरें आप देखिए, दूसरी तरफ जो है गली बंद की गई है, यहां पर भी कॉर्डन ऑफ किया गया, यहां पे भी यूपी पुलिस के जवानों और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो रामजी लाल सुमन है उनके घर के आवास का जो आसपास का तकरीबन 200 मीटर का एरिया है उसको छावनी में तब्दील किया गया है। इसके अलावा जो है पूरे आगरा में 24 से 25 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है और वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैफिक की मूवमेंट काफी स्लो है क्योंकि एक एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है, एक एक शख्स को जो है वेरीफाई करके ही आगे जाने दिया जा रहा है। फिलहाल जब 26 मार्च को भी जब घटना घटी थी यहां पर जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी तो तब जो है करनी सेना के लोग किसी एक रास्ते से नहीं आए थे, कुछ 2-4 लोग दूसरे रास्ते से, कुछ 2-4 लोग एक अलग रास्ते से, ऐसे करके वो सीधा एमजी रोड की रेड लाइट के पास इकट्ठे हुए थे और उसके बाद सीधा घर पर हमला बोल दिया था जिसमें तोड़फोड़ हुई थी। फिलहाल जो आगरा पुलिस है वो सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है, एक एक पोस्ट को जो है बारीकी से देख रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई भ्रामक खबर को जो है स्प्रेड ना किया जा सके। और अक्सर देखा जाता है सोशल मीडिया एक बड़ा कारण हो जाता है किसी भी मामले को जो है तूल देने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं की है। फिलहाल यूपी पुलिस के जवानों और पीएसी के जवानों की तैनाती जो है घर के बाहर है और 200 मीटर के एरिया को पूरी तरीके से सील किया गया है। जी क्लीन कुमार सोनू, सबसे अहम बात तो यह है कि एक तरफ जो मांगे हैं करनी सेना की और दूसरी तरफ है सांसद जी। सांसद जी अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है, करनी सेना उससे आगे मानेगी नहीं, तो ये गतिरोध जाएगा कैसे, खत्म कैसे होगा? देखिए उसी के लिए लगातार प्रशासन भी प्रयास कर रहा है। हालांकि करनी सेना को जो है कार्यक्रम करने की इजाजत जरूर दी गई है लेकिन साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह का कोई मार्च नहीं होगा, कोई जो है प्रोटेस्ट करने के लिए कोई भी जो है पंडाल से बाहर नहीं जाएंगे। तो फिलहाल उसको ध्यान में रखते हुए भी पंडाल को चारों तरफ भी जो है पैरामिलिट्री फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। जो सांसद है, राज्यसभा सांसद, उनके घर के आसपास जो है एंटीरॉइड्स व्हीकल तैनात किए गए हैं क्योंकि किसी भी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कुछ संभावना होती है तो तुरंत जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। लगातार जो है प्रशासन भी, जो करनी सेना के जो बड़े नेता हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम के जो बड़े नेता हैं, जो संगठन हैं, उनसे संपर्क में है और उनसे ये बातचीत की जा रही है कि आप कार्यक्रम को शांतिपूर्वक कीजिए और उसके बाद जो है समापन करके सब लोग अपने अपने घर की तरफ चले जाएं, डिस्पर्स हो जाएं। फिलहाल अभी तक 5 बजे तक का समय दिया गया है माफी के लिए। हालांकि जो राज्यसभा सांसद है उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने फिलहाल कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह जो करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता हैं शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करे, लेकिन दूसरी तरफ जो सांसद जी हैं वो अपने बयान पर कायम है, वो किसी भी लिहाज से माफी मांगने के लिए तो तैयार नजर फिलहाल नहीं आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। कुमार सोनू आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।